हाँ, हेलो। हाँ, ठीक है। सुन पा रहे हैं आप? ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ NSUI का जो JNU चैप्टर है, और ख़ास करके अरुण प्रताप और अखिलेश का, कि उन्होंने मुझे बुलाया आज की डेट में आपके साथ बैठकर। ये एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिवस है हमारे लिए, गांधी जी का मार्टरडम डे, उनका शहीदी दिवस। और ख़ास करके आज के दौर, जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, उसमें ऐसे मोमेंट्स का, ऐसे समय का, ऐसे दिवसों का एक तरह से स्मरण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि पूरी तरफ हमारे आसपास हम घिरे हुए हैं। एक ही राजनीति है, बस उस राजनीति का नाम है जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ एरेजर। मतलब भुला दिया जाए, पूरा सफाया कर दिया जाए, जो भी अच्छी बातें हैं हमारे स्वतंत्रता संग्राम की, उन पे पर्दा डाल दिया जाए। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती आज। मेरी मन तो बहुत था कि मैं आकर जो गांधी जी के हत्यारे थे, जो उसके साथ जुड़ी हुई राजनीति है, उसके बारे में बात करूं। और जो एक चीज़ है जो कि मुझे बहुत ही दुख देती है, वो है कि पिछले दशक में, और अगर देखें तो उससे भी पहले से, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया है ये ट्रेंड, कि गांधी जी को किस तरह से विलिफाई किया जा रहा है। हिंदी का शब्द मैं नहीं ढूंढ पा रही हूँ कि सिर्फ उसमें क्रिटिसिज्म नहीं है, सीधा डेनिग्रेशन और मतलब विलिफिकेशन है उनका पूरा। उनको मतलब नेहरू जी के बारे में तो हम जानते ही हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया में और राजनीति में जो पूरा एक प्रयास चल रहा है उनको गिराने का, उनको गलत दिखाने का। लेकिन गोडसे को और गोडसे से जुड़ी हुई जो राजनीति है, उस समय RSS, हिंदू महासभा, आज उन्हीं के जो सक्सेसर्स हैं BJP और RSS का, तो आजकल देखिए एक हमें जो सेंटिनरी ईयर है उसमें तो एक शोक मनाना चाहिए था हमें, कि ऐसी एक राजनीतिक ऑर्गेनाइज संस्था का गठन हुआ। तो एक तरह से शर्मनाक बात है कि ऐसा हमारे देश में हुआ, जिन्होंने आज़ादी को किस तरह से उन्होंने अपोज़, आज़ादी की लड़ाई से अलग रहे। और उससे ज़्यादा मतलब क्या कहना चाहिए कि जिन्होंने भारत, जो हमारे बापू थे, जो हमारे देश के पिता थे, उनको जिस क्रूरता से मारा गया पूरी कॉन्स्पिरेसी के साथ। एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहती थी, और मैं कह रही हूँ कि मैं इसके बारे में बात करना चाहती थी लेकिन नहीं कर रही हूँ, और यही हो रहा है कि उसी के बारे में मैं ज़्यादा बात कर रही हूँ। लेकिन हमें याद करनी चाहिए एक बात, वो ये है कि जो ये प्रोपेगेंडा हम देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, RSS की तरफ से, इसके बारे में हमें बहुत सावधान होना चाहिए। क्या प्रोपेगेंडा है कि नथुराम गोडसे जो थे वो बेचारे एक सरफिरे नौजवान थे, गुस्से में आकर दूसरों ने देखा कि हिंदू जो हैं, देखो भारत आज़ाद हुआ, हिंदुओं का हाल बहुत बुरा है। कोई ऐसी बात नहीं थी कि हिंदुओं का हाल बुरा था, मुसलमानों का हाल ज़्यादा बुरा था, सबका ही हाल बुरा था पार्टीशन के बाद। लेकिन कि उनको गुस्सा आया और वो गुस्से में जाकर उन्होंने गांधी जी को मार दिया। ये बिल्कुल गलत है। इसके बारे में किसी और समय बात करेंगे। मैं
अखिलेश को और औरों को कहूँगी कि इसके बारे में एक और चर्चा रखें। गांधी के असैसिनेशन पर, उनकी शहादत पर और उससे जुड़ी हुई जो पूरी साजिश थी, क्योंकि मुझे लगता है ये पूरी साजिश जो थी जिसमें सावरकर भी थे, और सावरकर को जब हम का नाम लेते हैं तो बहुत परेशानी हो जाती है, कुछ लोगों को, बहुत से लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। और बिल्कुल साबित हो चुका है, और हमारी एक पहले पुस्तक थी आरएसएस स्कूल टेक्स्ट एंड द मर्डर ऑफ महात्मा गांधी, द हिंदू कम्युनल प्रोजेक्ट, जो मैंने आदित्य और मृदुला मुखर्जी के साथ हमने लिखी थी। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि उसका एक नया एडिशन आ रहा है, वो अभी प्रेस में है, तो 1-2 महीनों के अंदर वो आ जाना चाहिए, जिसमें जो बहुत से नए दस्तावेज़ हमें मिले हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वॉशिंगटन में बहुत सारे दस्तावेज़ थे, और भी बहुत कमीशंस के दस्तावेज़ थे जो पहले हमें 2008 में जब पुस्तक लिखी थी तो हमारे पास नहीं थे, तो उससे और ज़्यादा ये बात साबित हो जाती है। लेकिन अजीब बात ये है कि जितनी हम कोशिश करते हैं सच्चाई को आगे रखने की, उतने ज़्यादा एरेजर और माइथोलॉजी और अफवाह और प्रोपेगेंडा जो गलत किस्म का है, उतना ज़्यादा वो फैलता है, जैसे कि सच्चाई का कोई मायना ही नहीं है। और ये अगर आप देखें, आप बहुत से यहाँ पर आप छात्र हैं इसलिए मैं इसका इशारा कर रही हूँ, इसमें गलती केवल गवर्नमेंट की नहीं है या आरएसएस की नहीं है। इसमें कुछ आइडियोलॉजीज़ ऐसी हैं जिनको हमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स हैं, पोस्ट मॉडर्निज़म का फ्रेमवर्क है, पोस्ट कॉलोनियलिज़म का फ्रेमवर्क है, जो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उनका भी कहना है देयर इज़ नो ट्रूथ, देयर आर ओनली व्यूज़, देयर इज़ ओनली सब्जेक्टिविटी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी हमारी बात से पहले इसी कैंपस में मीरा नंदा ने, जिन्होंने अपनी किताब में पहले भी दिखाया था लेकिन अब और ज़्यादा उन्होंने ये राइट विंग के पूरे जो आइडियाज़ हैं और उनकी जो रूट्स हैं पोस्ट कॉलोनियलिज़म और पोस्ट मॉडर्निज़म में, और जब मैं कह रही हूँ पोस्ट मॉडर्निज़म और पोस्ट कॉलोनियलिज़म तो उसमें आपके सुबॉल्टर्न भी आते हैं, उसमें आपके बहुत से लोग जो बहुत बड़े थ्योरेटिकल चेहरे हैं, और मैं उसमें नहीं अभी जाना चाहूँगी, लेकिन उसमें बहुत से लोग जिनको आप साइट करते हैं पार्था चैटर्जी से लेके और आगे तक, वो सब इसमें शामिल हैं। कुछ जाने में है जैसे कि हिंदू राइट विंग है, और कुछ हो सकता है अगर हम उनको डाउट बेनिफिट ऑफ डाउट दे तो हो सकता है अनजाने में ये कर रहे हैं, लेकिन जो भी है इफ़ेक्ट उसका यही है। और इन चीज़ों को जोड़ना एक आप लोग कर सकते हो, और आप लोगों को बिल्कुल सतर्क होना चाहिए कि जो आपके इंटेलेक्चुअल एजेंडाज़ हैं उसके क्या पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं, ये ज़रूर देखें। अब आई बात लेगेसी की, गांधी जी की, जो टॉपिक है आज का बियॉन्ड द बुलेट। मैं वहाँ पे सिर्फ बहुत सी चीज़ें मैं लिख कर लाई थी, और आज मैंने एक बहुत मज़ेदार बात की जो कि आप हो सकता है हर दिन करते हो, लेकिन मेरी उम्र की वजह से मैं कभी ChatGPT मुझे कभी यूज़ नहीं किया था मैंने। तो मेरी भांजी आई हुई थी और मैं इंग्लिश में अपना लिखकर भाषण जो है, अगर हम एक्सटेम्पोर भी बोलते हैं तो हम भाषण ज़रूर लिख कर आते हैं, बेशक यहाँ आकर हम कुछ और बोल के चले जाएं। ये हमारे गुरु थे, हमारे टीचर प्रोफेसर बिपिन चंद्र, जिनका आपने नाम सुना है, हमारे यहाँ पे बिल्कुल फाउंडिंग मेंबर थे CHS के भी, और बहुत माने हुए पब्लिक इंटेलेक्चुअल थे, हिस्टोरियन अपने समय के। वो हम हैरान होते थे देखकर कि एक एक वर्ड लिख कर लाते थे। हम कहते थे सर आप इतने बड़े हिस्टोरियन हैं, आपको क्या ज़रूरत है, आप तो इस सब्जेक्ट पे, किसी भी सब्जेक्ट पे आप बोल सकते थे। वो कहते थे यू मस्ट टेक योर ऑडियंस सीरियसली। बेशक आप 10वीं कक्षा के बच्चों से बोल रहे हों, लेकिन आपको
तैयारी पूरी करके तुम्हें जानी चाहिए। वो जोक्स भी जो क्रैक करते थे, एक बारी हमने ये नोटिस करा, वो जोक्स भी लिखे होते थे उनके नोट्स में। बट एनीवे, दैट इज़ जस्ट अ वे ऑफ जस्ट एम्फसाइजिंग दिस। तो गांधी जी के बारे में क्या कहा जाए, मैं यहाँ पर आकर सत्याग्रह और अहिंसा की बात नहीं करना चाहती। वो हम सब जानते हैं कि बहुत जो उनकी देन थी, फ्रीडम स्ट्रगल की बात भी थी। मैं सोच रही थी कि केवल मैं 2 छोटे से मुद्दे उठाती हूँ। और पहला है कि गांधी जी को अप्रोप्रिएट करना। एक तो था ना, हमने बताया कि उन्होंने गांधी को ही मार डाला इस राजनीति ने, जिससे हम आज भी जूझ रहे हैं। लेकिन दूसरी बात थी कि वो इसमें देखिए कितनी विडंबना है कि एक तरफ से जो गांधी जी के हत्यारे हैं, वो दूसरी तरफ उनके मतलब रूफटॉप से चिल्लाते हैं कि हम गांधी के समर्थक थे। आज भी दीनदयाल उपाध्याय की जो बात होती है, तो उनका जो गांधीयन सोशलिज्म, इंटेग्रल ह्यूमनिज्म और जो लिप सर्विस है टू गांधी, आप देख रहे हैं जहाँ भी आप जाते हैं आपको प्लाकार्ड्स दिखेंगे वहाँ पर। और मैं कई बारी सोचते हैं कि बेचारे बापू अगर आज वो होते और यहाँ से घूम रहे होते, जहाँ पे एक कोई पोस्टर लगा है, बड़ा सा बिल बोर्ड है और उस पे लिखा है स्वच्छ भारत अभियान, और गांधी जी का चश्मा तक उन्होंने उसके ऊपर लगा दिया है, तो उनको क्या, किस मुंह से वो करते हैं जब उनकी राजनीति ऐसी है जो कि उन्होंने गांधी जी को ही ख़त्म किया। लेकिन ये भी है दैट जो इसकी हिपोक्रेसी जिसे हम कहेंगे, ये भी नई बात नहीं है। सावरकर ट्रायल में जब बैठे थे गांधी जी के मर्डर ट्रायल में, क्योंकि वो ही वॉज ट्राइड एंड देन लेटर एक्विटेड क्योंकि उनको एविडेंस नहीं मिला, लेकिन जब वो ट्रायल में बैठते थे तो वो रोते थे वहाँ पर, वो रोए थे वहाँ पर इस बात को लेकर कि गांधी जी की जब मैंने कि गांधी जी की हत्या हुई है तो मुझे क्या दुख हुआ, जिसको ऑफ कोर्स हम समझते हैं कि क्रोकोडाइल टीयर्स का क्या मायना होता है। लेकिन ये एक बहुत पुरानी एक टेंडेंसी है, बहुत पुरानी टेंडेंसी है जो आजकल भी जो उनके जो सक्सेसर्स हैं बीजेपी में, आरएसएस में, वो भी बहुत मतलब क्या कहते हैं, बहुत ही चालाकी से और बहुत ही ईज़िली वो इस बात को करते हैं कि एक तरफ गांधी को अप्रोप्रिएट करना। किसी ने सही कहा था कि बेचारे गांधी अगर वो आकर ये पोस्टर देखते तो वो कहते कि कम से कम मुझे ये तो मान लेते, लोगों में मेरी छवि रहती कि मैं आज़ादी की लड़ाई जो थी उसका मैं नेता था। यहाँ तो उन्होंने मुझे सैनिटरी इंस्पेक्टर बनाकर छोड़ दिया। स्वच्छ भारत अभियान में उसके साथ जोड़कर, तो एक तरह से उनको एक सैनिटरी इंस्पेक्टर बनाकर बेचारे बापू को उन्होंने छोड़ दिया। पटेल के साथ भी यही हो रहा है, लेकिन आज मैं उसकी बात नहीं करूँगी। गांधी जी की मैं जो कह रही थी कि जो दूसरी बात है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, वो है कि जो गांधी जी के जो आखिरी साल थे, और ये गांधी जी के आखिरी साल पे कई वर्षों से मैं एक किताब लिख रही हूँ और आशा है कि इस साल वो किताब आपके सामने होगी। तो उसमें मैंने नोआखली का जो उनका दौरा था उसकी स्टडी करी। आपको पता है सन 46 में गांधी जी जाकर वहाँ पर 3 महीने रहे, गांव-गांव में जाते थे। और वहाँ से हम क्या सीखते हैं? गांधी जी जब वहाँ गए तो गांधी जी के बारे में हम सुनते हैं ना, राम, अल्लाह राम,
मतलब वो जो भजन है, सबको सन्मति दे भगवान, प्लस उनके और भी हैं, तो एक तरह से कहा जाता है कि एक भाई भाई अप्रोच था उनका, सबको साथ लिया जाए। लेकिन आप हैरान होंगे कि गांधी जी और ये इतिहास पढ़ने की एक हमें फ़ायदा है कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं या इतिहास लिखते हैं तो हम कोई भी चीज़ है उसको हम एज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं लेते। पॉलिटिकल साइंस वाले क्या कहते हैं, अगर कोई पॉलिटिकल साइंस से हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, पॉलिटिकल साइंस वाले क्या कहते हैं, वो गांधी जी को फ्रीज़ कर देते हैं। 1907 में हिंद स्वराज में जो गांधी ने कहा, जैसे गांधी जी उसके बाद उन्होंने कुछ बदला ही नहीं। और मैं यही आपके सामने रखना चाह रही हूँ जो कि प्रोफेसर बिपिन चंद्रा ने शब्द यूज़ किया था, द एवर चेंजिंग गांधी। गांधी जी का हर आइडिया जो था उसमें बदलाव आता है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि, और मैं शब्द क्योंकि जेएनयू में बात कर रही हूँ, मैं बहुत एक जिम्मेदारी से ये शब्द यूज़ कर रही हूँ, क्रांतिकारी, क्योंकि हमें एंटी नेशनल कहते हैं लेकिन है तो हम मूल रूप से क्रांतिकारी। यही हमारी पहचान है कि हम हर जहाँ भी हो रेवोल्यूशन हम उसको पहचान सकते हैं। ये गांधी जी 1940s में आकर he becomes truly revolutionary even in the social sense of the term। अगर हम लोग कहते हैं गांधी जी ट्रस्टीशिप आइडिया उनका था, वो था 1918 में जब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की समय। 1942 में जब लुई फिशर जो अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं बहुत फेमस, उन्होंने गांधी जी को पूछा कि आपका रवैया क्या है आज की डेट में ज़मींदारों के प्रति, तो आप सोचते हैं कि वो हमारे साथ आएंगे? गांधी कहते हैं, हंसकर बोलते हैं, मे बी दे विल कोऑपरेट बाय फ्लीइंग एंड इफ दे विल नॉट देन वी नो हाउ टू डील विद देम। मतलब ज़मींदारी अबॉलिशन, सारी मिनिस्ट्रीज़ में ज़मींदारी अबॉलिशन की शुरुआत जो है, प्रेपरेशन हो जाता है 1946 की मिनिस्ट्रीज़ में। गांधी जी ने कहीं भी इसका अपोज नहीं किया। ये जो सोच है कि वो सोशली रिएक्शनरी थे, उनको डाला जाता है राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल के साथ, बिल्कुल गलत है। गांधी जी नेहरू से भी, सुभाष बोस से भी एक स्टेप आगे थे अपनी सामाजिक चेतना में, मैं दावे से कह सकती हूँ। इस पीरियड को अगर स्टडी करें, मैं बहुत स्पेशली कह रही हूँ 1943 से लेके 48 तक का जो पीरियड है। 46 में जब वो नोआखली जाते हैं, वो वहाँ जाकर ये नहीं कहते हैं कि भाई भाई साथ में आए, नहीं, वो देखते हैं वहाँ पे किस तरह से हिंदू औरतें जो हैं वो फोर्स्ड, उनके साथ ज़बरदस्ती विवाह किए गए हैं, कई जगह किलिंग्स हैं। अगर कोई और होता आज टाइप हमारी जो सेक्युलरिज्म आज की है विद अ कैपिटल एस, जिसमें हम डरते हैं कभी भी कोई हिंदू के बारे में प्रति कुछ कहने का, टुडे आर सेक्युलरिज्म हैज़ बीन, वेदर यू लाइक इट और नॉट, मैं अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म कर रही हूँ यहाँ पे, इट हैज़ मेंट प्रो माइनॉरिटी। We have hesitated to ever recognize that a Hindu may have a problem. Let us be frank about it. At least some of us. I mean, if you have not been, it's fine. But what I'm saying is, वहाँ पे उनका ये साहस है गांधी जी का कि नोआखली में जाकर वो कहते हैं हिंदू औरतों को, तुम अपनी धर्म का पालन करो, तुम्हें साहस होना चाहिए, तुम उल्लू ध्वनि क्यों नहीं कर रही, तुम अपने बैंगल जो पहनते हैं वहाँ पर बंगाल में शौक के लाल बैंगल है, वो क्यों नहीं तुम पहन रहे। मायना रखता है। 1984 में
2-3 महीने में सुल्तानपुरी में जो इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जो दंगे हुए थे, उनमें से कई जगह दिल्ली में बहुत बड़े हादसे हुए थे और बहुत सी NGOs स्वयंसेवी संस्थाएं थीं, हम भी उनके साथ थे। हमारी एक विमेंस ऑर्गेनाइजेशन थी सहेली, हम उनके साथ जाते थे देखने वहाँ पर। हम अब ओपोज नहीं कर पाए घेटोआइजेशन को। हमारा, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल, अगर हम जा रहे थे सुल्तानपुरी और उसके बाद जो विधवाएं थी, जो सिख लोग वहाँ के जो मारे गए थे, उनको एक सरकार ने तिलक विहार में एक उनके लिए कॉलोनी बनाई। वहाँ पर अकाली दल के लोग आते थे, अकाली गुरुद्वारों से लोग आते थे। क्यों? उनको कहने के लिए तुम हमारे लोग हो। हम जाते थे ये सोचकर कि हम औरतों की तरफ से जा रहे हैं, विमेंस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम गाने गाते थे, बहनों, पूरा फिलॉसफी हमारा अलग था, लेकिन हम रोक नहीं पाए उन चंद औरतें, एक बिल्कुल एक्सपेरिमेंट था, हम उनकी कम्युनलाइजेशन को नहीं रोक पाए क्योंकि एक घेटो बना दिया था गवर्नमेंट ने। वहाँ पे सारे लोग विधवाएं थीं, उनके पास सभी लोग आते थे जो कहते थे, और उनके यहाँ उनकी जो सब लोग आके कहते थे, देखो तुम्हारे पिता को ऐसे मारा, तुम इसको कभी भी भूलना नहीं, अपनी कुर्बानी। और उस समय मैं गांधी जी की ये रिसर्च कर रही थी। गांधी जी क्या कर रहे थे 46 में नोआकली में? गांधी जी ने अपोज किया, उन्होंने कहा नहीं, आप हिंदुओं के लिए अलग गांव नहीं बसाएंगे। उन्होंने जाकर हर गांव में 2 मुसलमान घर, 2 मुसलमान परिवारों को आगे किया और कहा तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी गारंटी तुम दो कि तुम जो हिंदू वापस आएंगे यहाँ से, जो भाग कर गए हैं, जो डर कर गए हैं, तुम उनकी गारंटी लो कि तुम उनको आँच नहीं आने दोगे। तब मुझे समझ आई कि किस तरह से ये कितना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि 1 साल के अंदर नोआखली का पूरा जो है वहाँ पे शांति आ जाती है। और आपको पता ही है कि जब हमारे पंजाब की तरफ, पूरा पंजाब जब जल रहा था, तो बंगाल की तरफ अगस्त सितंबर 1947 में वहाँ पर शांति थी। माउंटबैटन ने तो कहा भी ये कि गांधी जी को कहा कि यू आर अ 1 मैन बाउंड्री फोर्स। वहाँ पर हमारे 200,000 सोल्जर्स हैं पंजाब में, वो इस आग को फैलने से नहीं रोक पा रहे हैं, सांप्रदायिक आग को। लेकिन एक गांधी जी ने वहाँ पर कलकत्ते में उपवास किया और खड़े हुए, और बाद में चलकर धीरे धीरे सिचुएशन बिकम्स बैड, बट दिस वाज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट आइडियोलॉजी। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आज की डेट में अगर हम देखें पूरे विश्व में, कभी कभी यहाँ बैठे हुए इन भारत में, हम हिंदुस्तान में कहना चाहिए, हम कई बार बहुत निराश हो जाते हैं। न्यूज़पेपर खोलें, माइनॉरिटीज़ की क्या हालत है, सरकार की पॉलिसीज़ देख लो, कास्ट के इशू को लेकर देख लो, कोई मुद्दा लेकर देखें तो बहुत ही एक निराशाजनक सिचुएशन दिखती है। लेकिन अगर हम पूरे विश्व में देखें तो पिछले 30-40 साल का अगर हम इतिहास देखें, जितने महत्वपूर्ण आंदोलन रहे हैं, सॉलिडारिटी की मूवमेंट से लेके पोलैंड से आज की डेट में अगर हम देखें, कुछ साल पहले क्लाइमेट चेंज का जो पूरा मुद्दा है, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स जो हैं, वो गांधी जी के जो सस्टेनेबिलिटी का जो आइडिया है, वो उससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। अमेरिका में जब सारा किस्सा आया, ये सारा फ्लॉयड वाला और
किलिंग्स और उसके बाद ब्लैक लाइव्स मैटर वगैरह, हर कहीं गांधी का नाम इसमें आ रहा था। तो इस पर्सपेक्टिव में और इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो मैं कहूँगी कि सोशल जस्टिस, एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी इन जनरल, लेकिन हमारे देश में और ख़ास करके JNU में मुझे लगता है कि जो गांधी ने जो रास्ता दिखाया, जो हमारे मूवमेंट्स हैं टू फाइट फॉर, और मैं सेक्युलर वर्ड भी नहीं यूज़ करती आजकल, कम यूज़ करती हूँ मैं, जो कम्युनल यूनिटी के लिए, सांप्रदायिक एकता के लिए और लोगों को एक साथ जोड़कर किस तरह से हम एक पर्सपेक्टिव लाए हम सोशल जस्टिस का साथ में, जो कि हम सब लोग जो इधर हैं उसी लड़ाई में जुड़े हैं अपने तरीक़ों से। तो मुझे लगता है अगर हम केवल गांधी जी के नाम की बोलबाला करने की ज़रूरत नहीं है, ठोस स्टडी जो है, मतलब जो गांधी कलेक्टेड वर्क्स हैं अब सब जगह अवेलेबल है नेट पे, बस कोई एक पेज खोलकर आप देखें किसी दिन भी, तो आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम्पल आप वहाँ से सीख पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, गांधी नोआखली में क्या कर रहे थे, गांधी जी ने बिहार में क्या किया, गांधी जी ने उनकी आखिरी फास्ट जो थी 19 जस्ट बिफोर ही डाइड, जनवरी 13 को लेकर, वो फूल वालों की सैर आपको पढ़ा होगा आपने, वो इस बार ही उन्होंने वो फेस्टिवल ही नहीं होने दिया मेहरौली में जो कि इतनी थी, गांधी जी ने वहाँ जाकर मतलब वो उस साल गए थे। तो उनकी जो सिर्फ सर्वोदय, अहिंसा, मतलब ये किताबी बातों तक नहीं हमें जाना है, कोई नहीं सुनता है आजकल, कोई नहीं सुनना चाहता है, सब सुन चुके हैं। लेकिन अगर हम हाँ स्टडी कर कर कोई लोगों के सामने आप एग्ज़ाम्पल पेश कर सकते हैं कि देखो ये इस चीज़ से हम सीख सकते हैं, हम देखो इस तरह से फाइट कर सकते हैं, तो ये हम, मुझे लगता है गांधी जी से हम सीख सकते हैं। तो ये इस तरह का अगर हम एक वाव लें अगर आज की डेट में कि हम अपने तरीके से एक एक व्यक्ति कोशिश करेगा एक बहुत प्रैक्टिकल तरीके से, व्हाट कैन आई डू टू टेक एनी वन आइडिया ऑफ गांधी टू माई फैमिली, माई पीपल, बिल्कुल निजी तौर से अगर इस तरह से करें तो मुझे लगता है कुछ हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, इतने ध्यान से आपने सुना और मुझे बुलाया, समय दिया, तो थैंक यू।